हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीमास कुकिंग में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए हमने कच्चे चावल को भिगा के ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी कच्चा चावल लिया है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक ही बैटर से हम 3 तरह की रेसिपी बनाएंगे। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, ये भीगे हुए चावल जो हैं इन्हें हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा लिया था। तो 1 कटोरी या कप आप मेज़रमेंट के लिए रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी भीगे हुए चावल और आधी कटोरी दही ले लिया है। तो ये दही हम इन चावलों के साथ में डाल करके और मिक्सर ग्राइंडर के जार में चला लेंगे एक बार। इसे हमें फाइन पीस लेना है। तो अब ये पीस करके तैयार हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पतला सा हो गया, ये बारीक सा एकदम, हल्का सा दरदरा थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन ठीक है चलेगा, बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आधी कटोरी, जितना हमने दही लिया था ना उतना ही हम यहाँ पे सूजी डाल देंगे और सूजी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके हमें इसे थोड़ी देर के लिए फिर ढक के छोड़ देना है। ये जो बैटर है ना, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, करीब 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए सूजी पूरी तरह से फूल गई है। ये पूरी सूजी इसमें यह है कि फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को निकाल लेंगे एक बड़े बाउल में और निकाल करके हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा 5 मिनट फेंट लेना है। इसे बिल्कुल हल्का कर लेना है, फ्लफ़ी कर लेना है। तो आप चाहें तो हाथ से फेंट ले या फिर चम्मच से या फिर विस्कर से भी फेंट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक को इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि ये घोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा, अगर हमें लगा तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली हैं और एक प्लेट हमने ले लिया है। ये किसी भी चीज़ को आप छोटा सा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लेंगे। तो बस अगर आप चाहें तो इस बैटर में थोड़े से लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पाउच इनो का डाल देंगे और डाल करके अच्छे से हमें इस बैटर को फेंट लेना है ताकि ये बैटर बिल्कुल ही हल्का हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया इनो पाउडर इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो कटोरियों को हमने ग्रीस किया है ना, इन्हीं कटोरियों में इन सारे बैटर को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर एक एक लेडल फुल हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि ये फूलेगी भी। तो बस इस तरह से हमने चारों कटोरियों में थोड़े थोड़े से बैटर को डाल दिया है और इसी बैटर से ये है कि हमें ये जो हम दूसरा ढक्कन लिए हैं ना, इस ढक्कन में भी हम डाल करके इसको ये है कि तिकोने शेप में, जैसे केक के शेप में ना, केक के शेप में भी हम इडली को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें भी रख लिया है। तो अब इन दोनों को हम कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो हम इन दोनों को एक स्टैंड रख करके प्लेस कर देंगे। तो ये कटोरी वाले इडली को हम इसमें रख दे रहे हैं और जो हमने वो लिया था ढक्कन ना, ढक्कन में जो हमने रखा था उसको हम दूसरी कढ़ाई में प्लेस कर लेंगे। तो दूसरी कढ़ाई में उसे हम रख देते हैं और दोनों ही में हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसे ढक देंगे, करीब करीब 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। और अभी स्टार्टिंग में हमें फ्लेम को ये है कि मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी अच्छे से कुक हो रही है, ये बहुत ही फ्लफ़ी बन कर के तैयार होगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। तो हमने नारियल की चटनी के लिए थोड़े से मूंगफली, थोड़ा सा चना, रोस्टेड चना ले लिया है और लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा दही, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नींबू का जूस, ये सब डाल करके हम पीस लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो हमने ढक्कन में लिया था ना, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। देखिए चाकू डालने पे इसमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। इसी तरह हम कटोरी वाले को भी चेक कर लेंगे। तो कटोरियों को भी हमने चेक कर लिया है। अब हम इन दोनों को ठंडा होने रख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनके साथ खाने के लिए हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो हम 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा काला सरसों, थोड़ा सा हींग, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ
और थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल करके हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्का सा इसे भून लेना है। ये जब हल्का सा भून जाएगा ना तो हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे एक टमाटर हमने मीडियम साइज़ का ले लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और कट करके डाल देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा यहाँ पर हम अमचूर पाउडर भी डालेंगे। आप चाहें तो इमली डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा हम यहाँ पर सांभर मसाला भी डालेंगे। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर सांभर मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हल्का सा हमें भून लेना है। इन मसालों को टमाटर और प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भून लेना है। अब भूनने के बाद हमने इसमें कद्दू के जो कटे हुए पीसेस हैं ना, वो हमने यहाँ पे डाल दिए। आप चाहें तो कोई भी और सब्जी जैसे लौकी डाल सकते हैं या आलू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कद्दू डाल दिया और 1 गिलास पानी डाल के इसे ढक के रख दिया। तो बस ये देखिए, ये हमारा कद्दू भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने उबली हुई दाल ली है, दाल को हमने उबाल लिया था। तो यहाँ पे उबली हुई दाल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी डाला है, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने एक छोटा टुकड़ा यहाँ गुड़ का भी डाला है। तो वो कब डालना है, जब ये हमारा सांभर रेडी हो जाएगा तब। अब कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ी पतली थोड़ी गाढ़ी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाला है, पर ध्यान रहे पानी जब भी आप डालें तो बॉयल पानी डालें। अब हमारा सांभर रेडी हो गया। अब हम चटनी के लिए तड़का लगा लेते हैं। जो हमने नारियल और मूंगफली की जो चटनी बनाई थी ना, इस चटनी में हम तड़का डाल देंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं डाला है। हमने जीरा, राई और काला सरसों डाल के तड़का लगा लिया है। तो अब ये हमारी इडली ठंडी हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एक ही बैटर से आप 3 तरह का नाश्ता रेडी कर सकते हैं। तो ये तो 2 तरह की हमारी इडली हो गई। एक हमने ऐसे कटोरी में बना ली और एक हमने केक के साइज़ का बना लिया है। तो इसे भी ये देखिए क्या बढ़िया लाजवाब, ये देखा आपने, ये बिल्कुल आसानी से डीमोल्ड हो गई। बस ये ध्यान रहे जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए तभी इसे निकालें। तो ये देखिए हमारी कटोरी इडली बहुत ही बढ़िया फ्लफ़ी बन करके तैयार हुई है। अब हम ये जो ढक्कन में हमने रखा था ना, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसे चाकू की सहायता से किनारे इसके निकाल लेंगे और इसे हम किसी भी शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, पर हमने इसे ट्रायंगल शेप में कट किया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो देखिए क्या बढ़िया सॉफ्ट मुलायम बन करके तैयार हुआ है। देखा आपने, बहुत ही जालीदार ये बन करके रेडी हुआ है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो इस तरह आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो बहुत शेप और साइज़ देख करके खाते हैं, तो ये उनकी पसंदीदा रेसिपी बन सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं सांभर के साथ, और नहीं तो आप इसे थोड़ा सा हल्के सा तवा पर इसको यह है कि फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हमने तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा हम यहाँ पे जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे और थोड़ा सा काला सरसों डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल करके हम अच्छे से चटकने देंगे और जब ये चटकने लगेगा ना, तब हम इन सारे पीसेस को, जो हमने ट्रायंगल लिया था ना, ये सारे पीसेस को हम इस तवे पर डाल देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, इससे भी ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगता है। बहुत ही क्रिस्पी सा, कुरकुरा सा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नए तरह का नाश्ता ये है कि बन करके तैयार होगा। तो आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है। बस 1 से 1.5 कटोरी चावल भिगा करके आप इस नाश्ते को फटाफट बना सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही लाजवाब और क्रिस्पी बन करके ये तैयार हुआ है। तो अब इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे और अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से मैगी मसाला मैजिक स्प्रिंकल कर लें, थोड़ा धनिया की पत्ती डाल दें और चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस अब मैं इडली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार बन करके तैयार हुआ है ना लाजवाब।
ये भी दिखाती हूँ आपको, ये जो ट्रायंगल शेप में बनाया है कितना सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है। तो अब मैं एक थाली लगा लेती हूँ। तो आज मैंने जो ब्रेकफास्ट की थाली बनाई है ना, उसमें पूरा साउथ इंडियन डिश ही हमने रखा है। तो हमने थोड़ी सी चटनी लगा ली, ये पैनकेक हमने लगा लिया, इडली पैनकेक, और यहाँ पे हमने एक इडली सर्व कर दी। अब यहाँ पे हम एक सांभर का जो प्लेस बना है ना, सांभर यहाँ डाल लेते हैं, और यहाँ पे हम डोसा डालेंगे। तो यही जो बैटर हमारा था ना फ्रेंड्स, उसमें से थोड़ा सा बैटर हमने निकाल लिया था, उसमें हम इनो नहीं डालेंगे, जब हमें बनाना होगा ना तब हम इनो डालेंगे। तो बस इस तरह से उसी में से हमने थोड़ा सा बचा लिया था। तो ये देखिए, इसे भी हमने फैला लिया। तो ये झटपट वाली रेसिपी है ना, बिल्कुल लाजवाब। तो फटाफट से हम डोसे को भी स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए इतना इवनली फैला है ना, एक डोसा हमने यहाँ पे सर्व कर दिया। अब ये क्लिप मैं नहीं ले पाई, पर दूसरे डोसे का मैंने क्लिप लिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस जब तक हमारा वो डोसा हो रहा है, हमने ये थाली लगा ली है, रेडी कर ली है। तो एक हमने ऐसे प्लेन डोसा रख लिया, और एक और डोसा मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सांभर है ना, इसे हम किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, इडली के साथ, पैनकेक के साथ, डोसे के साथ। तो बस अब देखिए, अब ये जो डोसा हमने फैलाया है ना, इस पर हम घी स्प्रेड कर लेंगे। तो अच्छे से हमें तवे को घुमा घुमा के सेक लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आलू का मसाला डाल देंगे। तो हमने आलू मसाले की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो बस इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया। ये देखिए ट्रायंगल डोसा तो हो गया ना, बिल्कुल लाजवाब सा बन कर के तैयार। तो देखा आपने, बस अब इसे मैं सर्व कर देती हूँ। अब मैं इडली पर थोड़े से सांभर डाल देती हूँ, और फिर मैं आपको इडली कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट इडली बन कर के तैयार हुआ है। और ये जो केक हमने बनाया था ना, पैनकेक, ये भी देखिए चटनी के साथ क्या बढ़िया जाता है। थोड़े से डोसे को भी मैं दिखा दे रही हूँ, कितना सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है ना।